अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। और आज की जो वीडियो है, जैसे कि आपको पता है कि कल 14 अक्टूबर है और क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इंतज़ार में होंगे इन सवालों के जवाब के। तो आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी ये आपको क्लासेस से पहले कर लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। तो उससे मैं आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अगली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे टाइटल के ऊपर आज की वीडियो है। एक तो जैसे ही आप LMS ओपन करते हैं तो इस तरह का आपको ब्लर से चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। और दूसरी चीज़ है कि कल क्लासेस का पहला दिन होगा, तो क्या चीज़ आपने करनी है और क्लास किस वक्त होगी, किस किस सब्जेक्ट होगी, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। तो चलें LMS ओपन करते हैं। और LMS ओपन करने के लिए आपने गूगल में जाके क्या लिखना होता है, VULMS इतना सा लिखेंगे तो आपको जो इसका वर्जन है, वेबसाइट वर्जन है, वो आपका ओपन हो जाएगा। याद रखें कि इसका कोई भी एंड्रॉयड ऐप नहीं है। तो अभी कुछ मुझे कमेंट्स आए हैं कि जो हमने ऐप इंस्टॉल की है व्यू की और वो काम नहीं करी, तो देयर इज़ नो एनी ऐप फॉर दिस पर्पज़। अभी इसके लिए कोई भी ऐप नहीं है। तो आपने यहीं VULMS ओपन करना है गूगल में आके और यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। तो यहाँ सबसे पहले बता दूं, अगर तो आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे और ये लॉगिन आईडी जो है वो आपको कब मिलती है, जब आप फ़ीस वगैरह सारी जमा करा देते हैं तो आपको LMS आईडी मिल जाता है। यानी दाखिला फ़ीस जमा होती है आपकी 11,405 रुपये। अगर अभी आपने दाखिला फ़ीस नहीं जमा कराई तो आपको आईडी पासवर्ड नहीं आएगा। और सबसे पहले अगर आप चेंज ओपन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको जो पासवर्ड आता है ईमेल में जैसे भी आता है वो मिक्स कैरेक्टर के साथ वैसे ही लगाना है। अगर आप पासवर्ड चेंज कर चुके हैं तो फिर सेम एज़ आपने नए पासवर्ड के साथ अपना LMS ओपन करना है और सिंपल अपना आईडी लिखेंगे। याद रखिए ये आईडी आपको अभी याद कर लेनी चाहिए ताकि आपको बार बार जाके SMS के अंदर या आपको ईमेल के अंदर चेक ना करनी पड़े। इस तरह भी आपने याद करनी है, इसको याद कर लें। जैसे भी ID कार्ड वगैरह पे फॉर्म नंबर, फ़ोन नंबर याद किया होता है, तो सेम एज़ आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो जो हमारी पहली चीज़ है, हमारे पास से अगर यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आ रहे हैं तो सबका जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो कर्सर की जो शेप है वो हमें बिल्कुल डिसेबल सी नज़र आ रही। क्लिक करेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय इस नोटिस के। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अपनी जो कोर्स सिलेक्शन है वो चेक करनी है। तकरीबन आज B.Ed के अलावा एक आधी डिग्री और के अलावा कोर्स सिलेक्शन सभी की करनी है और सभी ने करनी है। किसी का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, किसी का 2 होंगे, किसी का कुछ होगा। तो आपने जाना है क्या, आपने जाना है कोर्स सिलेक्शन में। कोर्स सिलेक्शन यहाँ पे बटन है और यहाँ पे आप देखेंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए है वीडियो। तो आपने जो कोर्सेज अवेलेबल होंगे उसमें से करने हैं। यहाँ पे फ़िलहाल स्टूडेंट के 3 हैं, यानी ये एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, पहले का है। तो यहाँ पे हमने कोर्स सिलेक्शन हमारी जो फाइनल इस बच्चे की है सब्जेक्ट्स, तो सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको सेव करना है। याद रखें कि यहाँ पे ऊपर कोर्स मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट्स लिखी है, इससे आप कम तो कर सकते हैं। यानी BS जिनका है फर्स्ट सेमेस्टर है, BS 4 साल, वो कम भी नहीं कर सकते। वो जितने सब्जेक्ट हैं होंगे वो उनको करना पड़ेगा। और जो 5वें सेमेस्टर वाले हैं वो क्रेडिट लिमिट से कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। एक चीज़ आपने और चीज़ कर लेनी है कि कोर्स एग्जामिशन आपको कितनी मिली है वो आपने चेक कर लेनी है। उसके लिए आपने माई स्टडी स्कीम में चले जाएंगे, यहाँ पर ही बटन है साथ में ही और माई स्टडी स्कीम ऊपर है, तो उसको क्लिक करेंगे तो आपके जो सब्जेक्ट्स ओपन होंगे आपके सेमेस्टर वाइज, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सामने एग्जेम्प्टेड लिखा होता है। एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि आपको ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर, यहाँ पे देखें तो स्टडीड लिखा आ रहा है सारा यहाँ पे, यानी कि इसने BS 4 ईयर में डिग्री ली, एडमिशन लिया और सारे पास किए। तो आपके कुछ पेंडिंग शो हो रहे होंगे, कुछ आपके शो हो रहे होंगे एग्जेम्प्टेड में। एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि ग्रेजुएशन वाली डिग्री की बेस के ऊपर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स माइनस हो गए। तो अब लाजमी काम आपने जो सबसे पहले करना है कि आज ही अगर आप वीडियो देखें तो आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन प्रॉपरली कर लेनी है, इस पेज को देखते हुए और ये वाले पेज को देखते हुए। अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे हर एक चीज़ को, तो आपके लिए कोर्स सिलेक्शन मसला नहीं रहेगी। याद आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपने सरसरी सी नज़र डाल के
कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। आपको हर चीज़ को पढ़ना है। यहाँ पे मैं देखूँ वैसे ही सरसरी तो मुझे नज़र आती है कि ये भी कुछ लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, लेकिन जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तो मुझे इन चीज़ों का मतलब भी नहीं पता चलेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रख लीजिएगा, सरसरी सा नज़र आपने नहीं रखनी। आपने कुछ जो भी आपके सामने आता है, नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है, रूल्स आते हैं, तो आपने वो पढ़ लेने हैं। दूसरा, जब आप कोर्स सिलेक्शन पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ये जो कोर्स सिलेक्शन रूल्स हैं वो पता चल जाएंगे अपनी डिग्री के लिहाज से। यानी जो भी आपकी डिग्री होगी वो वहाँ पे आपको ये कोर्स सिलेक्शन उसकी मिल जाएगी। तो आगे चलते हैं। आगे ये डिसेबल अभी तक क्यों है डाटा, अभी हम यहाँ पे होम पेज के ऊपर आते हैं। तो जब कोर्स सिलेक्शन आप कर लेंगे, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको कि जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगा। हमने इसको ड्रॉप किया, सेव किया तो इस तरह का पेज नज़र आएगा। और हमने क्या करना है, लोड सेलेक्टेड कोर्सेज। तो हमारे दो थे तो दो आ गए। अगर आपका ना आए, यानी अपडेट ना हो डाटा, तो फिर आपने लॉग आउट कर देना है और लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉगिन करना है तो आपका हो जाएगा। अब हम कोर्स सिलेक्शन को सेम एज दोबारा से जैसी है वैसी कर देते हैं। ठीक है, हमने तीसरा भी सिलेक्ट किया और सेव किया। जब तक कोर्स सिलेक्शन की डेट है ये आप सारा कुछ कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि ये जो डाटा है ये इंशाल्लाह कल अवेलेबल हो जाएगा आपके साथ, आपके पास सारे का सारा। हो सकता है कि चंद एक सब्जेक्ट आपके LMS के अंदर जो आप देखें, अगर आपके वहाँ पे 6 थे तो 3 का डाटा अवेलेबल हो गया, 3 का नहीं हुआ तो 3 का अगले दिन यानी 15 को हो जाएगा। तो कल से इंशाल्लाह आपके LMS के ऊपर क्लासेस का स्टार्ट होगा, आगाज़ होगा और डाटा सारा अवेलेबल हो जाएगा। तो अगली चीज़ ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए क्लास किस वक्त होगी और किस किस सब्जेक्ट की होगी। तो हफ्ते का शेड्यूल होता है और हफ्ते में 3 लेक्चर चल रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 2 का कल पहला लेक्चर आ जाए, लेकिन जो तीसरे का है वो परसों आए, यानी 15 तारीख को। तो इस तरीके से जैसे जैसे वीक वाइज लेक्चर्स होंगे वो आपका आ जाएगा, किसी का एक दिन पहले, किसी का एक दिन बाद, लेकिन मोस्टली कल आपका जो डाटा है क्लासेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब आ जाए अगली बात के ऊपर कि किस किस सब्जेक्ट की होगी और किस किस टाइम की किस वक्त होगी। तो यहाँ पे जो भी जिसका भी डाटा अवेलेबल हो जाएगा तो आप उसके नाम को क्लिक करके उसका वीडियो लेक्चर देख सकेंगे और इसके लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता। पूरे हफ्ते का यहाँ पे शेड्यूल अपलोड हो जाएगा। अपलोड तो पूरे सेमेस्टर का हो जाता है, लेकिन वीक वाइज आपने अपना शेड्यूल कंप्लीट करना है। तो कल सोमवार होगा, पहला दिन होगा। तो जब आपका सैटरडे आ जाए तो सैटरडे तक जितने भी लेसन्स होंगे वो आपने कंप्लीट कर लेने, चाहे आप कल ही कर लें, चाहे आप अगले दिन कर लें, चाहे आप सैटरडे को करें। तो क्लासेस का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, अवेलेबल होती हैं सारी चीज़ें आपके सामने। आपने जिस टाइम उसको क्लास को लेना है, सुबह देखनी है, शाम देखनी है, दोपहर देखनी है, उससे अगले दिन देखनी है, तो क्लासेस आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होती हैं और फ्री हैंड होता है आपके पास कि जब भी आप उसको चाहे लॉगिन करके देख सकें। लाइव क्लास कोई भी नहीं होती कि जब अगर आप शामिल हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो क्लास मिस हो गई, ऐसा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली ये भी इसका जवाब भी आ गया कि किस वक्त होगी, किस किस सब्जेक्ट होगी। जो आपने कोर्स सिलेक्शन करके होम पेज के ऊपर ले आएंगे उनकी क्लासेस होनी है। ऐसा नहीं होगा कि आप कोर्स सिलेक्शन ही ना करें या गलत करें या कम करें, या आप उसको प्री एस छोड़ दें कि भाई जैसे आई है वैसे ही होगी। फ़र्ज़ करें 5वें सेमेस्टर वाले जब भी LMS ओपन करते हैं तो वहाँ उनको 2 या 3 सब्जेक्ट नज़र आते हैं, यहाँ पे जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है। तो वो मैक्सिमम जो 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो कोर्स सिलेक्शन नहीं करते तो उनके होम पेज के ऊपर 1-2 सब्जेक्ट होंगे और जो होंगे उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक आप उसको कोर्स सिलेक्शन में से सेलेक्ट करके होम पेज के ऊपर नहीं लेके आते, उस सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट नहीं होगी। तो इसके अलावा आपने आज के दिन में क्या करना है कि अपनी प्रोफाइल चेक कर लें, उसमें आपके नाम के स्पेलिंग और फादर नेम के स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल, ये सारा कुछ चेक कर लें और ये बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और अभी ठीक भी हो सकती हैं आपकी थोड़ी सी फ़ीस के साथ, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो फिर इन चीज़ों को ठीक करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो VU की ईमेल है ये आपने लाजमी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में लगा लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो भी VU से कम्युनिकेशन होगी आपकी यूनिवर्सिटी के साथ,
तो वो डायरेक्ट आपको मेल करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप आ रही हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो फेस्टिवल जो यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स के हैं या बहुत सारे हैं। तो उसमें अगर आप शामिल होना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपको उसी ईमेल के ऊपर मेल करती है जो वीडियो ने आपको दी है। इसके ऊपर मैं बहुत सारी ईमेल वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो कोशिश करें, हमारी कोशिश आपके लिए है। हम कैंपस, आपको पता है कि मैं कैंपस चला रहा हूँ और कैंपस के काम के अलावा फिर कोशिश होती है कि वीडियो उस चीज़ के ऊपर बना दें और मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उससे फ़ायदा उठाएं। तो अगर आपके हल्का या अहबाब में और भी स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश करें कि उनके साथ ये चैनल लाजमी शेयर कर दें ताकि उनको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसके ऊपर भी आपको जो भी अपडेट्स व्यूज से आएगी वो भेजते रहेंगे। और ओरिएंटेशन क्लास अब आपने चूँकि अभी तो इसमें डाटा अवेलेबल नहीं है, कल जैसे ही अवेलेबल होगा मैं आपको लाइव सेशन दिखा दूंगा एक कि क्लास आपने लेनी किस तरह है, मोबाइल के ऊपर भी और लैपटॉप के ऊपर भी। तो अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो फिर ये वाला लिंक आपके लिए है। चैनल के ऊपर आके आप ये हमारी VULMS ओरिएंटेशन फॉल 2024 एडमिशन ये आप देख लीजिएगा। इसका ये थंबनेल है तो आप देख सकते हैं। और ये वाली ओरिएंटेशन कल वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से लाइव हुई थी, तो अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। देख सकते हैं कि कल की जो एक्टिविटीज़ थी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने लाइव एक सेशन स्टार्ट किया था, तो वो किस तरह हो, क्या क्या वहाँ पे हुआ, जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो शेयर की गई यूनिवर्सिटी के जो हेड्स हैं उनकी तरफ से। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आपके सफ़र के लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमारी जो जितनी भी सपोर्ट होगी वो आपके साथ होगी। अल्लाह हाफिज़।